शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हर ओन हॉस्पिटल ऑन बीइंग ऑन ड्यूटी। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें। भारत की महिलाओं की कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को दुर्गा का रूप माना जाता है, वहां के ही आरके मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो हुआ लास्ट कुछ दिनों में आप सभी को पता ही है। 36 घंटे लोगों की जान बचाने के बाद भी क्या मिलता है आपको एज अ डॉक्टर, आपको क्या रिवॉर्ड दिया जाता है? रेप, टॉर्चर, मर्डर। मैं आज तक फ़नी वीडियोस बनाता आ रहा था, रिएक्शन वीडियोस देता आ रहा था, लेकिन इस बार कोई फ़नी वीडियोस नहीं, कोई रिएक्शन वीडियोस नहीं। लेकिन मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, कि जितना हो सके कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड आपको मैं पहले थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ, देन फिर आप आगे कंटिन्यूसली करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, तो आगे अपन देखते हैं। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today. और वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी ना, उसके अंदर में भी यार मतलब ऐसी चीज़ें थी कि ब्लीडिंग फॉर हर आइज़, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, माउथ से खून निकल रहा था, उनकी जो वजाइना थी वहाँ पे भी इंजरीज हो रही थी, बहुत सारी थी कि मतलब उनके ऑल ओवर बॉडी के अंदर में इतने सारे इंजरीज हो रखे थे ना कि आप देख ही सकते हो। आपको बताया है लास्ट के वीडियो में डॉक्टर ने जैसे कि क्या हुआ है उनके साथ में। फिर भी इस न्यूज़ को दबाया गया। वहाँ के जो कॉलेज वाले थे, वहाँ के लोगों ने बताया कि जो सेमिनार हॉल है उसके अपोजिट साइड के अंदर में ही कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया गया, जिससे कि वहाँ के सबूत मिटाए जा सकें। ये केस इसीलिए मीडिया में इतना ज़्यादा जल्दी आ गया क्योंकि जो वहाँ के डॉक्टर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए थे, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हो गई थी। नहीं तो इस केस को दबाया जा रहा था। वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले थे वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, जो एज आ आगे जाना चाहिए था इस केस के ऊपर में, जल्दी से जल्दी रिएक्शन होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वही सारी चीज़ें चलती आ रही थी जो एज आ नॉर्मल चलाते आ रहे, केस को दबाना, उनके विक्टिम के पेरेंट्स को धमकाना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसी से ही रिलेटेड अभी और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वो भी देखो, फिर और फैक्ट्स बताते हैं इसके बारे में। চলুন দেখি, চলুন চলুন, চল এখান থেকে ঠুকে দেবো। দেখ আইটি বার করে দেখ। আয় जैसा अभी आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर में कि वहाँ के लोग मतलब डॉक्टर के पास में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए आ रहे हैं, और जब उस डॉक्टर ने एज अ अलार्म बजाया तो वो भाग गया वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें अभी होती जा रही हैं। तो कैसे मान ले कि भाई कि हमारे इंडिया के अंदर में एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ बच्चे सेफ हैं? क्योंकि यार 2 साल से लेके छोटे मतलब 8 महीने की बच्ची से लेके एक 80 साल की लेडीज़ के साथ में भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, उनके साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर मैं तुम्हें आर्टिकल्स दिखाऊं अकॉर्डिंग टू द एज अ टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी तक जो चीज़ें हुई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसके अंदर में बताया जा रहा है कि ये कोई एक नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल रेप नहीं था, ये गैंग रेप था, जिसके अंदर में पूरी डिटेल्स इन्होंने बताई हुई हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊं तो और भी बहुत सारी चीज़ें कि पास्ट कुछ ईयर्स से, मतलब आप अगर रिपोर्ट्स देखोगे ना, पास्ट कुछ ईयर से ना रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे, ये तो 2021 का डाटा है, अभी 2024 का डाटा अवेलेबल हो नहीं रहा है। मतलब आप ये देखो कि जब 2012 के अंदर में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से आप बढ़ ही रहा है केसेस, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी जो ये वापस से डॉक्टर वाला हुआ है, हम इनको एज अ इनका नाम नहीं लेंगे, हम इनको एज अ डॉक्टर एम बोलेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर एम के साथ में हुआ आपने देखा, उन्होंने बताया अदर्स डॉक्टर्स ने कि ये चीज़ें हुई हैं। रिपोर्ट्स को दबाया जा रहा है, मतलब उनके ऊपर में मतलब प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को मत बोलो। उनको मतलब उनके पेरेंट्स को लगा कि अगर ये चीज़
हो रही है तो उनको अलग वे में ट्रीट किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। यार ये कहाँ किया है? आप बोलते हो कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अपना देश आज़ाद हुआ है। पहले बेड़ियों में बांधा जाता था, अब ऐसा रेप होते हैं, ऐसा लड़कियों को बांध के रखते हैं, मारते हैं, उनको ऐसा मिसबिहेव करते हैं, उनको गंदी नज़र से देखते हो। भाई गंदी नज़र आप लोगों की है, ठीक है, लड़कियों की नहीं है। लड़की सबकी अच्छी होती है, सबकी माँ बहन एक जैसी ही होती है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम अपनी माँ बहन को भी उसी नज़रिए से देखते हो। अब इस चीज़ पे मैं और क्या बताऊँ तुम्हें? अगर मैं और भी रिपोर्ट्स दिखाऊँ तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं भी 1 मिनट और दिखाता हूँ आपको। ये कुछ आर्टिकल्स के हैं, जैसे अमर उजाला पेज ने डाला हुआ है, जैसे कि कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में अब तक आप देख सकते हो कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज में रात को डॉक्टर के साथ में जो चीज़ हुई है उसकी अभी तक चल रही है। 8 अगस्त से ये मैटर चल रहा है, अभी 13 अगस्त, आज 16 अगस्त हो चुकी है, अभी तक इनको कुछ भी नहीं बताया गया है। कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो हैं ये सारी की सारी CBI को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, बट मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि जब निर्भया कांड हुआ था वो 2010 में हुआ था, 2012 में, सॉरी 12 में हुआ था, और उसका जस्टिस उसको कब मिला था? 2020 के अंदर जाके। इतना लंबा चला था, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? कहाँ भाई आप लगते हो कि आपका देश आज़ाद है? मेरे को तो नहीं लग रहा। यहाँ पे चलते चलते आप महिलाओं को कुछ भी छेड़ देते हो, उनको ऐसा वज्र भाषा में बात करते हो, उनके साथ में उनको ऐसा गलत ट्रीट करते हो, आप उनको मारते हो, आप उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हो। अभी तो और भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। इस वीडियो को थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को पता चले, जागरूक करो। जहां रेप हुआ वहां कोई CCTV था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज, इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। पता नहीं गाइस क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन नए से नए कांड आते जा रहे हैं। अभी जैसे ये 3 के 3 बंदे हैं, ये तीनों सेम कॉलेज से, अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों RKG जो भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज से हैं, और फिर तीनों भी साथ में ही पढ़ने वाले, कोलकाता से ही बिलोंग कर रहे हैं। इन तीनों ने ही ये चीज़ करी है। आगे आपको पता है आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है, और यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। आप जितना हो सके इस केस को आगे बढ़ाओ, जितना हो सके लोगों को दिखाओ, क्योंकि इस केस को दबाने में लगे पड़े हैं लोग। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ रखा है ऊपर से लोगों के इनके ऊपर में, तो आप इनको केस को आगे बढ़ाना है, हमें इस केस को आगे लेके जाना है। निर्भया वाला काम नहीं करना है कि 20 साल लग जाए, 10 साल लग जाए उसको जस्टिस दिलवाने में, नहीं, इस केस को जल्दी से जल्दी करना है। अभी जो चीज़ हो रही है उस चीज़ पे मैं क्या, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है भाई। मैं लिटरली सच कह रहा हूँ, मैं पिछले 2 दिन से मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा हूँ इस चीज़ को सुन के, कि जो आप बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर सब चीज़ें संभाल लेता है, लास्ट होप डॉक्टर होती है। जब अपन एज अ हॉस्पिटल में होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे पेरेंट्स को बचा लो, या हमारी बच्ची को बचा लो, या मेरी वाइफ को बचा लो, और वो लोग, या मेरी बहन को बचा लो, और वो लोग एज अ उन डॉक्टर के साथ में ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ये केस मीडिया में आता तक नहीं अगर ये स्ट्राइक होती नहीं। इस केस को दबाया जा रहा था। अभी जैसे आपने देखा कि लास्ट क्लिप के अंदर में कि कैसे एक पॉलिटिकल इतने लिंक्ड होते हैं कि इसको दबाने में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि 10 लोगों को पता चले कि ये चीज़ होती है, इसको कैसे ट्रीट करना है। और प्लीज़ अपना सोच बदलो, अपना नज़रिया बदलो, ना कि अपने लिए लोगों को, लड़कियों को बदलने की कोशिश करो। वो उनकी सोच अच्छी है, वो एज अ ट्रीट अच्छे से करती हैं आप लोगों को, लेकिन आप नहीं हो। मेरे पास में अभी मैं सच बताऊं तो मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं जो एज अ डॉक्टर भी हैं और एज अ कोई MNC कंपनी के अंदर में वर्क भी कर रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उन सबका एक ही जवाब आ रहा है। क्या आ रहा है कि भाई हमें डर लग रहा है कि हम सेफ़ फील नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा देश इतना नीचे गिर चुका है कि वहाँ पे एक बहन, माँ, बेटी, ठीक है, बहू सेफ़ फील नहीं कर पा रही है। सीरियसली गाइस, इतना तो तुम नहीं हो यार। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अभी इसके ऊपर मैं और भी जैसे कोई रिपोर्ट आते मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊँगा। और
मैं एक कुछ रिएक्शंस भी वीडियोस लेने वाला हूँ, वो लाइव चलेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और आप प्लीज़ थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करना। जय हिंद।